क्या था आपका, प्रोडक्ट टू सम एंड सम टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका था 2 sin a cos a, 2 sin a cos b, ये बच्चे कितना था आपका, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, है ना। इन फॉर्मूला हमने इसी में किया था कि 2 cos a sin b आ जाए, ये क्या था आपका, दोनों के बीच में बच्चे माइनस होगा सिर्फ, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। थर्ड फॉर्मूला था आपका 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, ये कब था, आप जब cos a प्लस b एंड cos a माइनस b को आप ऐड करेंगे। एंड लास्ट फॉर्मूला था आपका 2 sin a sin b, यहाँ पे आपका था cos a माइनस b और प्लस प्लस नहीं माइनस cos a माइनस b माइनस cos a माइनस b हो गया a प्लस, है ना। ये आपका बच्चे फॉर्मूला था प्रोडक्ट टू सब। यहीं पे हमने 4 फॉर्मूलाज बच्चे, 4 तो ये थे आपके, 4 आपके क्या थे कि साइन सी प्लस साइन डी, जहां हमने a प्लस बी को हमने c लिया था एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी, तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, या कॉस डी माइनस कॉस सी आप, है ना, कॉस डी माइनस कॉस सी ले ले क्योंकि a माइनस बी बच्चे पहले आप, कॉस डी माइनस कॉस, यहाँ पे बच्चे फॉर्मूला क्या था आपका, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस, यहाँ पे प्लस बच्चे यहाँ पे आएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और ये कितना होगा आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये बच्चे नेगेटिव आप यहाँ पे कॉमन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका नेगेटिव आ जाता है ना, या हम लोग डी माइनस सी कर लेते हैं। तो ये 8 फॉर्मूलाज हमने पढ़ा था, ये बच्चा आपका प्रोडक्ट से सम में था और ये आपका सम टू प्रोडक्ट। हमने इसमें बच्चा एक क्वेश्चन किया था सर, प्रीवियस क्लास में हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था आपका, लास्ट एंड फर्स्ट एक ही क्वेश्चन किया था, जो आपका क्वेश्चन था साइन ए डॉट साइन बी, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे आपका प्रोडक्ट को टू सम, प्रोडक्ट टू सम। चलिए यहाँ पे बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। मैम थोड़ा सा स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कीजिए। स्लाइड बच्चा ये फॉर्मूला आपको दोबारा कॉपी नहीं करना है, ऊपर लिखा हुआ है हमने, तो दोबारा कॉपी नहीं कीजिए, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है हमने आप, ठीक है, दोबारा बच्चा कॉपी नहीं कीजिए। ओके मैम। चल ये आपको सिर्फ रिवाइज करने के लिए था। चल क्वेश्चन में से लिखेंगे फर्स्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन साइन 2 साइन 5 पाई बाई 12 cos पाई बाई 12 cos पाई बाई 12, ठीक है। अब बच्चे पहले फॉर्म देखिए, देखो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, ये आपका लिखा है ऐसे कुछ 2 साइन ए cos बी, फॉर्मूला बच्चे क्या होता है इसका, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा प्रोडक्ट टू सम में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका साइन, ये ए है बच्चा, ये बी है, 5 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12 प्लस साइन 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12 होगा,
ये हो जाएगा साइन 5 प्लस 5, 6 π/12, इट मीन्स 5/2 प्लस साइन ये हो जाएगा बच्चा 4 π/12, इट मीन्स 5/3। 5/2 का वैल्यू बच्चे जानते हैं आप लोग 1, और 5/3 कितना होता है, √2। ये आंसर आ गया आपका 2 + √3 डिवाइडेड बाय। डायरेक्ट मुझे फॉर्मूला का यूज किया है सर। आप सेकंड वैल्यू बच्चे फाइंड करके बताएंगे। यदि साइन की जगह बच्चे यहीं पे कॉस लिख ले हम लोग, 2 cos 5 π/12 cos π/12, बताइए कितना होगा। फॉर्मूला बच्चे लगाएंगे 2 cos A cos B, cos A + B प्लस cos A - B। रिप्लाई भी करेंगे फाइंड करके। सेम, वेरी गुड। बाकी सब कितना होगा बच्चे, देखो 2 साइन, आपका कॉस कॉस में फॉर्मूला आपके पास, तो 2 cos सेम टर्म आएगी, देखो जरा सेम टर्म आएगी, 5/2 निकिता वेरी गुड, प्लस cos 5/3, है ना, वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा आपका, cos 5/2 बच्चा 0 होता है, और ये कितना होता है 1/2, सपना वेरी गुड। आंसर आ गया बच्चा 1/2, आंसर आ गया आपका 1/2। और ये 12 में बचा सेम क्वेश्चन, 12 कर्व्स, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप फाइंड कर सकते हैं अभी। सुधांशु वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखिए। आपको बच्चे दिया है फाइंड वैल्यू ऑफ sin 10, sin 30, sin 10, sin 30, sin 50, sin 70, sin 70। अब देखिए बच्चा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आरडीएस में काफी सारे दिए हैं, मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे आपको, और नॉर्मली बच्चे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपको पता है फॉर्मूला तो हम लोग यही अप्लाई करेंगे, कौन से वाला बच्चा, 2 sin A sin B वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, पर आपके पास 4 टर्म्स है। तो फर्स्ट थिंग बच्चे क्या करनी होती है, जिसकी वैल्यू आपको पता है बच्चे, पहले उसकी वैल्यू पुट कीजिए। sin 10 का वैल्यू आप लोग नहीं जानते बच्चा, sin 30 का जानते हैं क्या, sin 30 कितना होता यस है, मैम। कितना होता है, मैम 1/2। 1/2। तो जिसका बच्चे फर्स्ट थिंग देखो क्या करेंगे, आपको जितनी भी टर्म्स दी है उसमें जिसका वैल्यू आपको पता है, पहले उसका बच्चे पुट कर लीजिए। तो sin 30 हम लोगों को पता था 1/2, ठीक है। बाकी रिमेनिंग क्या है आपका, sin 10, sin 50, sin 70, ठीक है। अभी बच्चे आपको किन्हीं दो में फॉर्मूला लगाना है। मान लीजिए हम फर्स्ट 2 में फॉर्मूला लगा रहे हैं, फर्स्ट 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग तो आपको क्या चाहिए, हम लोगों को फॉर्मूला बच्चे ये होता है 2 sin A sin, है ना, जो कि इक्वल्स टू होता है बच्चा sin A + B प्लस cos A - B होता है। तो आपको बच्चा 2 चाहिए, तो हमने क्या किया है, 2 से बच्चा मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, और 2 से ही डिवाइड कर दिया है। क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, सपना वेरी गुड। तो ये हो गया आपका 1/4
देखिए जरा, ये बन गया आपका 2 sin 10 sin 50, ठीक है, और बचा बचे sin 70 sin 70। अब ये देखिए जरा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो कितना होगा आपका sin a plus b, इट मीन्स 10 plus 50 plus cos a minus b, 10 minus 50, 10 minus 50। अरे ये फॉर्मूला तो बच्चे हमारा किसका होता है, ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, आप लोग बच्चे बोलते नहीं है, देखो गलत लिख दिया है। साइन साइन कॉस में आता है, साइन साइन बच्चा किस में आता है, कॉस कॉस में आता है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, कॉस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नंबर बच्चे 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा, फर्स्ट आएगा आपका cos 10 minus 50 माइनस cos 10 plus 50 होगा, 10 minus 50 बच्चे होगा cos minus 40, और cos पे नेगेटिव का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये हो गया cos 40, और ये बच्चे कितना cos 60। पहले यहां तक देखिए बच्चा, इसका वैल्यू क्लियर है, इसका जो वैल्यू हमने निकाला है, किसका वैल्यू निकाले बच्चा, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब पुट कर लेते हैं यहाँ पे 1/4, ये बच्चे आ गया आपका cos 40 माइनस cos 60, और बच्चे बाहर आपका मल्टीप्लाई में है sin 70। अब यहाँ पे बचा sin cos 60 का वैल्यू आपको पता है ना, तो ये 1/4, ये कितना आ जाएगा बच्चा cos 40, cos 60 कितना होता है 2 1/2, ठीक है, 1/2 sin 70। अब बच्चे मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, तो 1/4 cos 40 sin 70 माइनस 1/2, और ये 1/2 बच्चे यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे 1/2 नहीं है, वहां यहाँ पे 1/2 है sin 70। अब देखिए ये आपकी वैल्यू आ गई। अब sin 70 का बच्चे आपको वैल्यू नहीं पता है ना, इसका वैल्यू तो आपको नहीं पता है, तो इसे एज इट इज बच्चे रहने दें। यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, ये ऐसे कुछ लिखा है देखो, cos 40 sin 70 sin 70। हाँ बच्चे बोलिए। मैम इसको दूसरा मेथड से नहीं बना सकते हैं? दूसरा बच्चा शॉर्टकट मेथड, मैम हाँ मतलब वो बच्चे इसके बाद पहले प्रूफ करेंगे रिजल्ट, देन उस पे करेंगे, यस है मैम। ना। वो रिजल्ट अभी नहीं पता है ना आपको, वो प्रूफ करेंगे पहले रिजल्ट, फिर उससे बच्चे बनाएंगे, और फिर उसी से बनाएंगे हम लोग। चलिए देखो जरा, इतना आ गया cos 40 एंड बच्चे sin 70, ठीक है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला बच्चे लगा सकते हैं, आइदर इसे ऐसे लिख लें sin 70 cos 40, फॉर्मूला बच्चे लग जाएगा आपका किसका, sin a cos b, लगा सकते हैं। कितना होता है बच्चा, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है sin a plus b प्लस sin a minus b, पर इसके लिए बच्चे आपको 2 चाहिए, तो अगेन हमने क्या किया है, 2 से बच्चे मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, और 2 से बच्चे डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए जरा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हमने किया है, तो ये वैल्यू बच्चे हो जाएगी आपकी sin a plus b, इट मीन 70 प्लस 40, तो बच्चे 110 प्लस sin a माइनस b 70 माइनस 40 बच्चे sin 30, तो ये आपका वैल्यू हो गया 1/4 ब्रैकेट 1/2 sin 110 प्लस sin 30 माइनस 1/2 sin 70 होगा। अभी बच्चे ब्रैकेट ओपन करो, 1/4 sin 110 1/2 sin 30 माइनस 1/2 sin 70। पहले यहाँ तक बच्चे बताएंगे, किसी को डाउट है क्या, बच्चे यहाँ तक किसी को डाउट है, नो मैम। 1/2 बच्चे कॉमन आ जाएगा, ये लिखा है 1/8, ये sin 110 है,
साइन 30 बच्चे कितना होता है 1/2 1 by 2. माइनस साइन 70। अब बताइए बच्चे ये दोनों वैल्यू साइन 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 70। तो ये बच्चे हो जाएगा साइन 70 और क्वाड्रेंट आपका सेकेंड है साइन पॉजिटिव होता है तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1/8 साइन 70 प्लस 1/2 माइनस साइन 70। ये बच्चे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ गया आपका 1/60 1/60। स्लाइड को स्टार्टिंग से कीजिए ना। 1 सेकेंड। बच्चे देखो क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं। फर्स्ट हमने किया है जिसकी वैल्यू आपको बच्चे पता है उसकी वैल्यू रखिए। देन आपको बच्चे फॉर्मूला क्रिएट करना है। आइदर आपका साइन ए साइन भी बन रहा है कॉस ए कॉस भी बन रहा है साइन ए कॉस भी बन रहा है ठीक है या बच्चे कॉस ए साइन भी बन रहा है। फर्स्ट हमारा साइन ए साइन बी का फॉर्मूला था जो कि बच्चा ये होता है। वैल्यू हमने पुट किया है ठीक है फिर बच्चा ब्रैकेट ओपन किया। नेक्स्ट आपने देखा बच्चे एक फॉर्मूला और क्रिएट हो रहा है तो फॉर्मूले को हमने क्रिएट किया उसकी बच्चे वैल्यू रखी और आपका आंसर बच्चे आ गया। मैम अब नेक्स्ट बच्चे एक ट्राई करेंगे आप लोग। लिखिए अब फाइंड करिए बच्चे वैल्यू फाइंड वैल्यू ऑफ cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। अब यहाँ पे बच्चे किसका वैल्यू आपको पता है cos 60 1/2 होता है तो आप पहले बच्चे 1/2 वैल्यू रख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका cos 20 cos 40 cos 80। यहाँ पे बच्चे फॉर्मूला अप्लाई करो हमेशा वेरी गुड 2 से बच्चे मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया हमने 2 से बच्चे डिवाइड किया तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है 2 cos a cos b इट इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। वैल्यू बच्चे पुट कीजिए और वैल्यू मुझे फाइंड करके बताओ कितना हो जाएगा cos 60 और 40 माइनस मुझे 20 कितना होगा 20। नेक्स्ट बच्चे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे cos 80 cos 60 का बच्चे वैल्यू होगा आपका 1/2 प्लस cos 20 cos 80। अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने और बच्चे 2 से डिवाइड कर लिया है। सपना वेरी गुड तो कितना हो गया बच्चा 2 cos 20 cos 80 कितना हो जाएगा आपका cos 20 प्लस 80 100 प्लस cos 60 1/4 1/2 cos 80 प्लस 1/2 cos 100 प्लस cos 60। ब्रैकेट बच्चे ओपन करेंगे 1/4 1/2 को कॉमन ले लें ये हो गया आपका cos 80 प्लस cos 100 प्लस cos 60। cos 60 कितना होता है आपका 1/2 1/2
सो आई एम वेरी गुड। अब बच्चे cos 100 को आप आइदर लिख लें या cos 80 को आप लिख लें। cos 100 क्या होता है देखो जरा, cos 180 माइनस 80, 180 माइनस 80, 180 माइनस 80 बच्चे करने से आपका 180 पे नो चेंज, cos 80, लेकिन क्वाड्रेंट बच्चा सेकंड है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। निकिता वेरी गुड। तो माइनस ये cos 80, ये बच्चा माइनस cos 80 प्लस 1/2, देखो कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपका 1/60, 1/60। ठीक है, अब ये बच्चे फॉलो करना है आपको। स्कूल में क्वेश्चन आएगा तो बच्चे इसी से करके आएंगे। अब देखिए जरा शॉर्टकट मेथड बच्चे कैसे यूज करते हैं। यहाँ तक कॉपी हो गया सबका? यस यस मैम। Yes, ma'am. अब बच्चे रिजल्ट 1 करके लिखेंगे। रिजल्ट 1 लिखिए। साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू बच्चे होता है 1/4 साइन 3, 1/4 साइन 3। ठीक है, और जो आपको मैंने फॉर्मूलेस जब लिखवाए थे कंपाउंड एंगल्स के, तो इसमें मैंने ऐसा एक फॉर्मूला बच्चे लिखवाया था, बताइए जरा, लिखवाया था ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। देखो जरा कंपाउंड एंगल्स में बच्चे मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, Yes, ma'am. किसके इक्वल होता है ये? Sin square A minus sin square B. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, या बच्चे बोल दे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा बच्चे यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इन दो टर्म्स को देखिए। ये लिखा है आपका साइन 60 प्लस ए साइन 60 माइनस ए। तो बच्चे ये किसके इक्वल होगा? साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। बोलिए बच्चे, लिख सकते हैं क्या बाय यूजिंग अबव फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला? यस मैम Yes, ma'am. तो ये टर्म आपकी हो गई है, देखिए जरा, साइन ए, और इसका प्रूफ मैंने आपको बच्चे वहीं पे कराया था, है ना। तो जिन लोगों को डाउट बच्चे हो रहा है कहाँ से आया है, वहीं पे फॉर्मूले के नीचे देखो प्रूफ मैंने कराया हुआ है आप। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब बताइए साइन 60 बचा कितना होता है? साइन 60 Root 3/2. रूट 3/2, तो ये हो गया बच्चा रूट 3/2 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं बच्चा, साइन ए रूट 3 स्क्वायर, 3 2 स्क्वायर बचा 4 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से बच्चे हो जाएगा आपका साइन ए का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3/4 साइन ए माइनस साइन क्यूब ए। या बच्चे इसे लिख दें आप, 4 कॉमन ले ले, 1/4, ये हो गया आपका 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, माइनस 4 साइन क्यूब ए। और ये बच्चे फॉर्मूला होता है आपका साइन 3a, तो इट इज इक्वल टू 1/4 साइन 3। तो बच्चे साइन 3a का फॉर्मूला है, आगे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लो अभी के लिए, साइन 3 इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब।
बाकी बच्चे इसे सेकंड तरीके से देखो, दूसरे तरीके से प्रूफ कर सकते हैं आप लोग, यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है। दूसरे तरीके से बच्चे प्रूफ कैसे करेंगे, देखो इन दोनों को लीजिएगा, है ना, इन दोनों को बच्चे, ये ऐसे कुछ लिखा है, देखो साइन ए साइन बी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो जैसे सिमिलर पीछे वाले बच्चे क्वेश्चन किए हैं वैसे ही आपको करना है, तो वैसे भी आप प्रूफ कर सकते हो इसे। तो ये फर्स्ट बच्चे रिजल्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखो क्लियर है कि बच्चे सबको? यस मैम। अब देखो यूज Yes, कैसे ma'am. करेंगे इसे, ये हो गया है ना काफी। देखो अभी क्वेश्चन पे आते हैं अपने, जो ऊपर बच्चे हम क्वेश्चन करके आए, ये वाला। ठीक है, देखो जरा इसमें, अच्छा मैं नीचे लिख लेती हूँ, आपको आंसर मुझे पता ही है, प्रोसीड्यूर आपने देख लिया है, सेम क्वेश्चन को हम नीचे कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये क्या है, हम लोगों को बच्चे क्वेश्चन जो मिला था करने के लिए वो आपका था साइन 10 साइन 30 साइन 50 साइन 70 साइन 70। ठीक है, यही बच्चे क्वेश्चन दिया था हम लोगों ने। अब यहाँ पे बच्चे क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, यहाँ पे बच्चे इसे इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश ट्राई करो एक बार। देखो ए क्या लोगे बच्चा, ए ऐसा एंगल लेना है जिसके आपको बच्चे वैल्यू लगभग पता हो। देखो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, देखो साइन 30 आपको पता है बच्चा, साइन 30 सबको पता है। ठीक है, यहाँ पे बताइए जरा मैं क्या लिख सकती हूँ, आपके पास जो एंगल्स है रिमेनिंग वो साइन 10 है बच्चा, साइन 50 है, साइन 70 है ना। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, साइन 30 साइन 10 साइन 60 माइनस 10 साइन 60 प्लस 10, बताइए लिख सकते हैं क्या? Yes, ma'am. देखो साइन 10 है, 50 को लिख दिया मैंने 60 माइनस 10, और जो 70 हो गया 60 प्लस 10। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जो हमने बच्चा फॉर्मूला अभी लिखा है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए जरा, 60 माइनस ए 60 प्लस ए और ए है, ए कितना हो गया बच्चे, ए कितना है यहाँ पे, यदि आप इसे इससे कंपेयर करेंगे तो बताइए ए कितना है, 10 degree. 10। तो यहाँ पे साइन 30 बच्चे पहले से है, और ये जो पार्ट है आपका दिस वन, ये वाला बच्चे पार्ट, इसका आंसर आना चाहिए कितना, 1/4 साइन 3, तो 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 होगा। तो ये बच्चे हो गया आपका साइन 30 इंटू 1/4 इंटू साइन 30। देखो जरा ये बच्चा 1/2 1/4 1/2 कितना आ गया, 1/16। देखिए बच्चे अभी ये क्लियर है, यस ठीक है। तो ये बच्चे सेकंड मेथड होता है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने, क्लियर है सबको? मैम। चलो अब एक क्वेश्चन मुझे आप इसी मेथड से मुझे करके बताएंगे सेकंड रिजल्ट से पहले। मैम हेलो मैम, हाँ बच्चे बोलिए। यहाँ पे जो फर्स्ट है उसमें 1/4 इंटू 3 साइन, उसके बाद की साइन क्यू के बच्चे 1 सेकेंड, यहाँ पे जो रिजल्ट है आपका, देखो आपका वॉइस मुझे क्लियर नहीं आ रहा है मुझे, देखो मैं बता देती हूँ एक बार, देखिए फिर डाउट होगा तो बोलिएगा। देखो आपका जो रिजल्ट है बच्चा वो है साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, ये इक्वल्स टू बच्चे होता है 1/4 साइन 3। ठीक है, ये लिखवाया है, अभी हमने प्रूफ किया है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड है बच्चा वो है साइन 10 साइन 60 माइनस 10
साइन 60 प्लस 10, ठीक है। तो ये बच्चे इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 साइन, ए कितना है अभी कंपेयर करो, देखो ए है 10, तो 3 इंटू 10 30 बचा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 1/2 1/8, ठीक है। पहले से बच्चे आपके पास साइन 30 है जो कि 1/2 होता है, तो 1/8 इंटू 1/2 आपका हो गया बच्चा 1/60। बोलिए अभी बच्चे क्लियर है क्या? बच्चे डाउट क्लियर है आपका? चल अब एक क्वेश्चन मुझे इसी मेथड से आप करके दिखाएंगे। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ sin 20, sin 40, sin 60, sin 80। यूज बच्चे करना है आपको sin a, sin 60 माइनस a, sin 60 प्लस a इज इक्वल टू बच्चे 1/4 sin 3। बोलिए बच्चे कितना आएगा? सपना वेरी गुड, खुशी वेरी गुड, स्वयं वेरी गुड। देखिए जरा साइन 60 तो बच्चे आपको पता है, तो साइन 60 को अलग रखिए। यहाँ पे आप बच्चे लिख सकते हैं, सुधांशु वेरी गुड। देखो साइन 20 बच्चा लिखा है, साइन 40 को आप लिख सकते हैं साइन 60 माइनस बच्चे कितना 20, और साइन 80 बच्चे हो जाएगा साइन 60 प्लस 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन 60 और कितना 1/4 साइन 3 इंटू 20, तो ये हो गया बच्चे 1/4 इंटू साइन 60 इंटू साइन 60। ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू बचा √3/2 इंटू √3/2, ये हो जाएगा आपका 3/60। क्लियर है बच्चे सबको? यस मैम। चलिए एक और जल्दी से वैल्यू बताएंगे इसी में, साइन 10, साइन 50, साइन 60, साइन 70, बताओ कितना होगा, जल्दी से बच्चे बताइए। 60 पता है, अलग से बच्चे रख लो, मतलब √3/2, रिमेनिंग का बच्चे वैल्यू रखो। ये बताइए सिर्फ कितना होगा यहाँ पे? टेन 10 होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू साइन 3a मतलब साइन 30, तो बच्चे कितना होगा √3/2 इंटू 1/4 इंटू 1/2,
तो आंसर कितना, √3/60। सपना वेरी वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल सही है आपका। क्लियर है बच्चे, ये रिजल्ट 1 अप्लाई करेंगे अब। यस मैम। चलिए रिजल्ट 2 बच्चे देखिए, रिजल्ट 2। रिजल्ट 2 बच्चे होता है आपका कॉस, ठीक है, ये होगा कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए। ये बच्चे इक्वल्स टू होता है आपका सेम 1/4, वहां पे साइन 3 है तब बच्चे यहाँ पे कॉस 3 आ जाए। इसे प्रूव करने के लिए भी आप एक तो कॉस 3 का बच्चे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, जो कि कितना होता है आपका, ये बच्चे हो जाएगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos आइदर तो इसका यूज करो या बच्चे इन दोनों पे फॉर्मूला लगा लो 2 cos ए cos, ठीक है, यहाँ से इजी आता है तो इसलिए डायरेक्ट इसका यूज कर रहे हैं। बाकी आप बच्चे स्कूल में आएगा तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेना है ना, 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 cos ए cos b का फॉर्मूला यूज कर लेना। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, अब यहाँ पे बच्चे फिर से फॉर्मूला आया, कैसा फॉर्मूला आ रहा है, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको cos a प्लस b cos a माइनस, लिखवाया कि बच्चे ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ सर, यस मैम। किसके Yes, इक्वल ma'am. होता है, स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, वेरी गुड। तो यहाँ पे बच्चे ये हो जाएगा cos a, अब देखिए जरा a की जगह बच्चे आपका 60 है, b की जगह आपका a है, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर a, तो कितना होगा आपका cos स्क्वायर 60 बचता है 1/2 स्क्वायर 1/4 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, तो इसे बच्चे आप लिख सकते हैं cos a 1/4 नेगेटिव साइन स्क्वायर, ये बच्चे कितना होता है आपका 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक है, अंदर बच्चे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अभी देखो जरा cos a, ये 1/4 माइनस 1, तो कितना आएगा बच्चे -3/4 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर, ठीक है, अंदर बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 cos a प्लस cos क्यूब a, 1/4 को आप कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos, ये बच्चा फॉर्मूला होता है आपका cos 3, तो ये होता है बच्चे आपका रिजल्ट 2, जो आपका cos वाले जितने भी क्वेश्चन उनमें काम आए। अब देखिए जरा हम प्रूफ बच्चे किससे कर रहे हैं, अब जो क्वेश्चन हमने लिया था, ऊपर क्वेश्चन हमने लिया था आपका cos 20 40 60 80, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, इसका आंसर हमारा कितना आ रहा था 1/60, है ना, वेरीफाई कर लेते हैं चलिए। तो इसे मैं लिख दूं बच्चा cos 60 अलग, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं cos 20 cos 60 माइनस 20 cos 60 प्लस 20 हो जाएगा, तो यहाँ से बच्चे आ गए cos 60 इंटू इसका वैल्यू 1/4 इंटू cos 3, इट मीन्स 20 इंटू 3, तो ये हो गया बच्चा 1/4 इंटू cos 60 इंटू cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, 1/2. तो आंसर बच्चे आ गया 1/60, देखो आ गया आपका 2 स्टेप्स। अब आप लोग बच्चे फाइंड करके बताएंगे, यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, कॉपी बच्चे कर लीजिए, हो गया, यस मैम। Yes, ma'am. क्वेश्चन लिखिए, आपको बच्चे वैल्यू बतानी है cos
कॉस में आप लिखेंगे 10 cos 30 cos 50 cos 70। सपना वेरी गुड, स्वयं वेरी गुड, निकिता वेरी गुड। हो गया बच्चे, देखो जरा सबका लगभग। पल्लवी वेरी गुड। cos 30 बच्चे याद है? खुशी वेरी गुड। cos 10 cos 60 minus 10 cos 60 plus 10। तो आपका a कितना है 10, तो ये हो जाएगा cos 30 इंटू 1/4 इंटू 10 इंटू 3 cos 30। ठीक है, सुधांशु वेरी गुड। ये बच्चे होता है आपका √3/2 इंटू 1/4 इंटू √3/2। तो किसके इक्वल हो गया बच्चा? 3/60। एक और बच्चे इसमें करके दिखाएंगे। आपको दिया है cos 40 cos 80 cos 160 cos 160। बच्चे वैल्यू बताइए। बोलिए कितना होगा? ए बच्चे कितना लेंगे? ए कितना लेंगे बताइए। मैम -1/8 आंसर। -1/8 वेरी गुड। देखो आपको मुझे ए दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यान दीजिए ना बच्चा। cos 160 को आप क्या लिख सकते हैं? 160 बच्चे क्या होता है? cos 180 - 20 होता है। तो बच्चे माइनस cos 20 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बच्चे ऐसे था, -cos 20 cos 40 cos 80। अब देखिए जरा, ए को बच्चे यदि आप 20 माने तो ये 20 60 - 20 है, ये 60 + 20 है। तो ये कितना हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ 1/4 cos 3 × 20। तो बच्चे 1/4 cos 60 होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/2। तो आंसर बच्चे हो जाएगा -1/8। तो बच्चे डायरेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप कन्वर्ट कर लो। रिडक्शन फॉर्मूला सीखा है आप लोगों ने। खुशी वेरी गुड। खुशी क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। चलो नेक्स्ट बच्चे रिजल्ट लिखेंगे। Ma'am, cos 180 minus 20. Ma'am, please, can you explain that? ओके, यहाँ पे बच्चे 160 लिखा है, तो पहले 160 को कन्वर्ट कर लो आप। 160 कितना होगा? 180 - 20 होगा। आपको बच्चे cos 160 चाहिए, तो मैंने लिख दिया ऐसे cos 180 - 20। बच्चे सेम थिंग है, आपका 160 लिखे हैं, 180 माइनस करें। फर्स्ट थिंग बच्चे 180, 180 आपका कौन सा लाइन था? ये वाला। Yes, ma'am, नो, understood. ठीक है, ओके वेरी गुड। चलिए बच्चे नेक्स्ट लिखेंगे। थर्ड रिजल्ट, थर्ड बच्चे आता है आपका 10।
अब इसका आंसर बच्चे आप लोग मुझे बताइए कितना होगा। यदि मैंने आपको दिया बच्चा 10a, 10 60 माइनस a, 10 60 प्लस, बताओ बच्चे किसके इक्वल है? बोलिए। बच्चे क्या है 10 3a के इक्वल होगा या 1/4 10 3a के इक्वल होगा? बोलो। 10 के 10 3 कैसे बच्चे देखो, बच्चे 10 को आप कन्वर्ट करना जानते हैं ना, 10 होता है साइन बाय कॉस। 10 क्या होता है बच्चा? साइन बाय कॉस। तो ये लिखा था ऐसे, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए, है ना, डिवाइडेड बाय बच्चा कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए। ऊपर वाला फॉर्मूला आप अभी बच्चे लिख के आए, ऊपर कौन है आप 1/4 साइन 3a और नीचे बचे 1/4 cos 3a, कैंसिल हो गया आपका। तो कितना आ गया आपका 10 3, 10 3, ठीक है। अब इसमें वैल्यू बच्चे आप बताओगे। फर्स्ट लिखिए 10 20, 10 40, 10 60, 10 80। सपना वेरी गुड। खुशी वेरी गुड। दांशु वेरी गुड। देखिए कितना होगा बच्चे ये, स्वयं वेरी गुड। देखो 1060 की तो वैल्यू मुझे आपको पता होती है, 1060 को अलग रखिए। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 1020, 40 को बच्चे लिख रहे हैं 1060 माइनस 20 और ये आपका 1060 प्लस 20 होगा। तो यहाँ से बच्चे कितना आएगा आपका 1060, ये हो जाएगा 10 3 इंटू 20, तो ये भी बच्चे 1060 हो गया। 1060 कितना होता है आपका √3 इंटू √3, ये बच्चे हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 3। एक और वैल्यू बताएंगे जल्दी से बच्चा, 10 10, ये लिखे 10 20, 10 20, 10 20, 10 30, 10 40, 10 80, 10 80। बताइए बच्चे कितना होगा। बोलिए। सपना वेरी गुड, स्वयं वेरी गुड, खुशी वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चे तीनों का। अमीशा वेरी गुड, दांशु वेरी गुड, पल्लवी वेरी गुड। बच्चे सबका आंसर आ गया मतलब, है ना, तो आंसर बच्चे होगा 1, आंसर हो जाएगा आपका 1। निकिता वेरी गुड, ठीक। तो अभी जो क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं, देखिए जरा, हम प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या किया बच्चा? प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट किया। अभी हम लोग बच्चे क्वेश्चंस करेंगे आपका जिसमें आपका सम टू प्रोडक्ट यूज होगा, मतलब साइन सी प्लस डी, ठीक है। ये फॉर्मूलेस ध्यान दीजिएगा। जब बच्चा देखो कैसे फॉर्मूलेस देखो याद होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि आपको याद नहीं है। देखो आपको फॉर्मूला बच्चे मिलता है साइन प्लस साइन या साइन माइनस साइन, या बच्चे मिलेगा आपको कॉस प्लस कॉस
या बच्चे कॉस माइनस कॉस। यहाँ पे आपका साइन कॉस या बच्चे कॉस साइन नहीं आता, पहली थिंग तो ये याद रखें। जबकि प्रोडक्ट में क्या था आपका, प्रोडक्ट में बच्चे आया था साइन कॉस, कॉस साइन, फिर आपका कॉस साइन साइन, प्रोडक्ट में बच्चे ये थे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेम सेम में बच्चे लग रहा है, ऑपरेशन सेम सेम में लग रहा है, ठीक है। चलो तो अब आते हैं बच्चे हम लोग सम वाले फॉर्मूले, सम या आपका डिफरेंस वाले फॉर्मूले। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, क्वेश्चन क्वेश्चन बच्चे दिया है आपको, फाइंड वैल्यू ऑफ, या फाइंड वैल्यू नहीं लिखो, ऐसे लिखो, cos अल्फा माइनस cos 3 अल्फा डिवाइडेड बाय sin 5 अल्फा माइनस sin अल्फा sin 8 अल्फा प्लस sin 2 डिवाइडेड बाय cos 4 अल्फा माइनस cos 6 अल्फा इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए बच्चे दिया आपको -1, ऑप्शन बी इज 2, सी 1 एंड डी इज -2 एंड डी इज -2। तो क्योंकि अभी बच्चे फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो साइड में फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ, आपको फॉर्मूला देखिए किस किस का चाहिए, cos c माइनस cos t, ठीक है ना। सेकंड बच्चे फॉर्मूला आपको चाहिए sin c प्लस sin t, थर्ड आपको बच्चे फॉर्मूला चाहिए sin c माइनस sin t, ठीक है। यही तीन टर्म है आपको, यहाँ पे तो बच्चे cos माइनस वाले ही सेम आपका यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे cos c माइनस t, तो आप बच्चे दो तरीके से लिख सकते हैं, आइदर तो माइनस को बाहर रखा करो या फिर बच्चे ऐसे लिखा करो। इससे देखो क्या लिख सकते हैं आप, cos कभी भी नेगेटिव आएगा तो बच्चे फॉर्मूला होता है sin sin, तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 साइन, नेगेटिव बच्चे बाहर नहीं ले रहे हैं अंदर ले रहे हैं, तो यहाँ पे c माइनस डी की जगह आप लिखेंगे d माइनस सी बाई, साइन साइन में आपका प्लस है तो फॉर्मूला बच्चे साइन कॉस में आएगा, 2 sin c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई, जब साइन में बच्चे नेगेटिव होता है फॉर्मूला फिर से यही वाला आता है आपका, पर अब की बार यहाँ पे जो है ना, जहाँ पे बच्चे प्लस वाला साइन है वहां पे कॉस आएगा और पीछे साइन है, तो ये तीन फॉर्मूला है आपके पास, यूज करो बच्चे, यूज कीजिए यहाँ पे। देखो सिंपल फॉर्मूला यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसमें सीधा आपको बच्चा फॉर्मूला यूज करना, ठीक है सर। cos अल्फा माइनस cos 3 अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin c प्लस डी बाई 2, मतलब अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर बच्चे आएगा sin d माइनस सी, इट मीन 3 अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। ये बच्चा फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला आता है। सेकंड का देखिए, sin 8 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा, सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2 sin 8 अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 cos 8 अल्फा माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई, नीचे बच्चे आपका आएगा 2 cos 5 अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 sin 5 अल्फा माइनस अल्फा बाई, यहाँ पे आपका आएगा बच्चे 2 cos 4 अल्फा प्लस 6 अल्फा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला है बच्चे साइन साइन आएगा, पास कॉस में साइन साइन आता है, और साइन ये बच्चे कितना आएगा 4 अल्फा और b माइनस सी लिखेंगे तो 6 अल्फा माइनस 4 अल्फा, तो बच्चे सारे फॉर्मूले हमने ओपन कर, अब देखिए 2 बच्चा कट हो जाएगा, 2 से 2 और बच्चा 2 से 2, तो ऊपर आ गया आपका अल्फा 3 अल्फा प्लस अल्फा 4 अल्फा बाई 2 बच्चे साइन 2 अल्फा, 3 अल्फा माइनस अल्फा 2 अल्फा बाई 2 अल्फा, 8 प्लस 2 10 बाई 2 बचा 5, 8 माइनस 2
सिक्स, 6/2 बचा 3, 5 + 6 1, 6, 6/2 बचा 3, 5 - 1 4, 4/2 2, 4 + 6 10, 10/2 बचा 5, 6 - 4 2, 2/2 बचा 1। देखो सब कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 1। वेरी गुड निकिता, आंसर बचे आ गया 1। हो गया सबका? यस मैम। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में मुझे दिया है आपको sin a प्लस sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7a इज इक्वल टू ऑप्शन ए बच्चे दिया है आपको 4 sin a cos a cos 2a 4 sin a cos 2a cos 4। ऑप्शन बी इज 4 sin a cos 2a cos 2a cos 3। ऑप्शन सी 4 sin 4a cos 2a cos a, and option D is none of these, none of these। बच्चे फर्स्ट थिंग देखो, आपको पता है कि फॉर्मूला ये यूज होगा sin c प्लस sin d, ये इक्वल्स टू होता है 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है फर्स्ट। अब देखिए जरा, अब किस किस को बच्चे लेना है पहले वहां पे देखिए। हम लोग उन लोगों को बच्चे एक साथ प्रेफर करते हैं, आपको पता है दोनों में c प्लस डी और दोनों में बच्चा c माइनस डी आए। आप पहले देखिए कि किन किन एंगल्स को बच्चा ऐड करने के बाद सेम आ। देखो जरा, 3 + 1 बच्चे 4 होता है, 7 + 5 12 होता है, डिफरेंट है। 3 - 1 भी बच्चा 2 होता है, 7 - 5 आपका कितना होता है 2 होता है। तो काश कुछ कॉमन आ सकता है, या आप देखिए जरा 5 + 3 बच्चा 8 होता है और 7 + 1 भी 8 होता है। ठीक है, तो आपका बच्चे मन है आप किन्हीं भी दो को एक साथ ले सकते हैं। यदि हम दोनों के सम को एक साथ बच्चा लेंगे, देखो 5 + 3 8 आएगा, 7 + 1 8 आएगा, तो आपका ये थिंग कॉमन आ जाएगा। माइनस वालों को लोगे तो ये थिंग बच्चा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इन दोनों को बच्चा एक साथ ले लिया है, sin a और sin 7a को, और यहाँ पे बच्चे ले लिया है आपका sin 3a sin 5। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे फॉर्मूला बच्चे लगवाइए, ये आएगा 2 sin c प्लस d, इट मीन्स a प्लस 7a/2। फिर आएगा बच्चा cos a माइनस 7a/2, ये फर्स्ट फॉर्मूला लग गया है। आगे देखिए जरा, प्लस साइन 2 बचे आएगा 3a प्लस 5a/2 cos 3a माइनस 5a/2 होगा। अब क्या क्या बच्चे कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 को बाहर रखिए। यहाँ पे आपका आ गया है sin 4a, ये बचा आपका cos -6/2 -3, वो cos से नेगेटिव का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो cos 3 प्लस 5 + 3 8, तो बचा cos 4a, ये sin 4a, और cos में कितना आएगा 3 - 5 2 होता है नेगेटिव का, नेगेटिव 2/2 1, तो cos 3।
अब देखिए यहाँ से बच्चे आप कॉमन ले सकते हैं क्या, साइन 4 है, रिमेनिंग बचे क्या है आपका cos 3a प्लस cos, इसका बच्चे फॉर्मूला आपको आता है cos c प्लस कितना होता है आपका c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 होगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 sin 4a, तो बचा आपका 2 cos 3a प्लस a/2 cos 3a माइनस a/2, 2 बचे मल्टीप्लाई होगा 4 sin 4a 3a प्लस a 4a 4a/2 2a 3a माइनस a 2a 2a/2 a। तो देखिए ऑप्शन बच्चे कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तो बच्चे नहीं है ये, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ए में आपका लिखा हुआ है बच्चा साइन ए, हाँ है ना, बोलो। हमारे पास आ रहा है, ठीक है, हमारे पास बच्चे कौन से आ रहा है cos 2 है, हमारे पास sin 4 है, तो ऑप्शन हो जाएगा C। क्लियर है सबको, यस मैम। आरडीएस का नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर लूंगी, जितना मैंने बच्चे किया हुआ है वो कंप्लीट कर लो, ठीक है, और क्लास को बच्चे यहीं पे एंड करते हैं। ओके मैम। ओके।